आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखें, हमारे पास हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो दो तरह की प्राइजेस होती है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज, आपको पता है, प्राइस एट विच things are purchased. And selling price at which things are sold. अब प्रॉफिट हमेशा कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस when cost price is bigger than selling price, so it is cost price minus selling price. But one thing we have to remember, that is profit or loss is always seen on कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस को बेस लेके हमेशा प्रॉफिट और लॉस को चेक करते हैं। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो इट इज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर आपसे पूछा जाए लॉस परसेंट क्या है, तो इट इज लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें हमेशा प्रॉफिट को या लॉस को कॉस्ट प्राइस के ऊपर चेक करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कितना प्रॉफिट कमा रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डेट इज द प्रॉफिट परसेंट। और कितना लॉस वो बियर कर रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डेट इज द लॉस परसेंट। नाउ अनदर वन इज कि अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस एट P% प्रॉफिट, जब भी हम लोग कोई चीज प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं ना, या प्रॉफिट परसेंट की जब बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। मीन्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बोलता है एट 10% प्रॉफिट या एट 15-20% प्रॉफिट, तो हम लोग बेसिकली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कितना परसेंट? 20%। अब जब किसी चीज को 20% बढ़ाएंगे तो वो 120% पे आ जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आपने इस बात को समझना ऐसे ही है कि भाई हम लोग ना इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू। जितने की भी चीज हम लोगों ने खरीदी, हमने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया बाई 20%। सो दिस इज आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। देन इसी तरह से सेलिंग प्राइस एट
L% लॉस। अब लॉस में क्या होता है, हम चीजों की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हैं, डिमिनिश कर रहे होते हैं, तो ये आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट है तो 100 आ जाएगा ऑफ कॉस्ट प्राइस। मींस एट लेट्स से 10% लॉस वी कैन राइट सेलिंग प्राइस एज डायरेक्टली, हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देन अब इससे उल्टा, अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस एट P% प्रॉफिट एट अ गिवन SP, तो ये पूरा का पूरा उस साइड पे चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ये 100 माइनस लॉस अपॉन 100 उस साइड पे जाएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, और प्रॉफिट वाला भी इसी तरह से, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब अभी हम लोगों ने जैसे देखा एट 25% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने बोला 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसी तरह से कॉस्ट प्राइस को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये सेलिंग प्राइस के साथ जाके उल्टा हो जाएगा 100 अपॉन 125, तो इस तरह से बन जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज दिस। नाउ कॉस्ट प्राइस एट L% loss at a given selling price. तो ये भी वैसे ही होगा, ये रेसिप्रोकल चला जाएगा, जब सेलिंग प्राइस के साथ जाएगा तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और, डिस्काउंट्स कभी भी लिए जाते हैं तो वो मार्क्ड प्राइस पे होते हैं, तो डिस्काउंट्स आर गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हो गया जो भी किसी आर्टिकल के ऊपर प्राइस लिखा जाता है ना, डिस्काउंट्स हमेशा उसके ऊपर ही मिलता है, तो डिस्काउंट्स आर गिवन ऑन मार्क प्राइस। एंड कई बार प्रॉफिट की बजाय दुकानदार मार्जिन्स की बात करता है या कोई बिजनेसमैन मार्जिन्स की बात करता है, तो मार्जिन्स आर टेकन ऑन सेलिंग प्राइस। मींस प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट्स मार्क्ड प्राइस के ऊपर, एंड मार्जिन्स आर टेकन ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये 3 रूल्स आपने हमेशा याद रखने हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है हरीश बॉट सेकेंड हैंड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंट 200 ऑन इट्स रिपेयर्स। अब उसने 1200 रुपया खर्चा टाइपराइटर खरीदने में और 200 रुपया खर्चा उसकी रिपेयर्स में, यानी उसको तो टोटल 1400 कॉस्ट प्राइस पड़ी। उसने चीज जो उसको कीमत पड़ी वो 1400 पड़ी। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज 1200 प्लस 200, ठीक, दैट इज 1400। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में ही 1680। प्रॉफिट 1680 माइनस 1400 आ जाएगा, इट इज 280। नाउ ये जो 280 रुपीज का प्रॉफिट है ये हम लोग किसके ऊपर देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट
on the cost price into 100. 0 and 0 cancel, 0 and 0 cancel. So 14 2s are 28, so it is 20%. So simple it was. We have got 20% as the answer. It means this is 20% gain. Right, let us check the next one. Now here it is saying Kareem bought 150 dozen pencils at rupees 10 a dozen. His overhead expenses is rupees 100. He sold them at rupees 1.20. What was his profit or loss percent? Okay, अब आप यहाँ पे देखें, Kareem bought 150 dozen pencils at rupees 10 a dozen. तो cost price is 150 into 10, 1500. एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो मैं इसको OHE लिख रहा हूं, इज रुपीज 100. सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 1600. 1600 रुपए की उसने खर्चा किया टू बाय 150 डजन ऑफ पेंसिल्स. नाउ सेलिंग प्राइस के लिए बात बोलता है. सेलिंग प्राइस, अब ये बात इसने क्या की, ये ध्यान से समझना. इसने यहाँ पे प्राइस जो दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया था, वो उसने डजन्स के हिसाब से दिया, लेकिन जब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है तो वो एक एक पेंसिल की बात कर रहा है. तो इट इज 1.20 एट फॉर 12 पेंसिल्स, यानी 1 डजन पेंसिल्स, और इस तरह से 150 डजन पेंसिल्स. अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 120 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 150. अब बड़े अलग अलग तरीके हैं इसको करने के लिए. दिस 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 एंड दिस कॉल 15 12 180 होता है. सो 12 इंटू 180 एंड 18 इंटू 12 हो जाएगा 216. तो ये बन जाएगा 2160. तो मेन हमें सेलिंग प्राइस निकालने में देखा, पहले हमने 1 से 12 का निकाला, यानी डजन हो गया, फिर 150 डजन का निकला, तो इट कम्स टू बी 2160. अभी प्रॉफिट 2160 माइनस 1600, ऑफ कोर्स आपको दिखेगा ये 560. एंड इस पे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, तो ये आ जाएगा 560 का प्रॉफिट ऑन 1600 रुपीज इंटू 100. 0 एंड 0 गॉन, ये आपके पास आ जाएगा 16 3 48, 16 5 35% is the answer for us. So in this way we have got. तो हमने किया क्या, हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, टोटल सेलिंग प्राइस निकाला, और फिर उन दोनों का प्रॉफिट चेक किया, एंड देन प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट किया. ये बोलता है भजन सिंह परचेज्ड 120 reams of paper at rupees 80 per ream, and he spent 280 on transportation, paid octroi at the rate of 40 paisa per ream, and paid 72 to the coolie. If he wants to gain 8% on the selling price, the selling price of the ream must be okay. अभी यहाँ पे ना हमें बहुत कुछ दिया गया. अब इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना. तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग सब ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. देखो सबसे पहले इसने बोला 120 रीम्स खरीदे हैं एट 80 अ रीम, और क्या आएगा कॉस्ट प्राइस में, 280 रुपीज उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है, प्लस उसने ऑक्ट्राई दी, ऑक्ट्राई मतलब टैक्स दिया, चुंगी दी
तो ऑक्ट्राई दिया 40 पैसा पर रीम, तो 40 पैसा इंटू 120 रीम्स, और 72 रुपीज को उसने कुली को दे दिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम लोग देखें, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज ऑक्ट्राई, एंड लास्ट वन इज टू द कुली। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस इन सबको मिला के बनेगी। दिस इज 9600 प्लस 280 प्लस 48, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो, और प्लस 72, that makes total cost price as 10,000. Now profit is 8%. तो अगर प्रॉफिट 8% है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मैंने बोला ना आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो इट इज 108% ऑफ 10,000. So these two are gone. We have got 10800. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई इसकी टोटल सेलिंग प्राइस। किसकी सेलिंग प्राइस आ गई, ऑल द 120 रीम्स। यस, तो प्राइस पर रीम, सेलिंग प्राइस पर रीम क्या आ जाएगा, this and this gone, so it is equals to ₹90. So finally we have got ₹90 as the selling price. तो एक 80 की बजाय अगर एक रिम वो 90 रुपीज में बेच रहा है, तो ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है जी, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। ये बोलता है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹482 is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹318. What should be the selling price of the article for making 30% profit? Okay. कहता है कि इसने ना दो सेलिंग प्राइस की बात की यहाँ पे। कहता है अगर एक आर्टिकल को सेलिंग प्राइस 1 यानी 482 पर बेचा जाए, तो कॉस्ट प्राइस इज ₹X, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 482 माइनस X। और अगर सेलिंग प्राइस 2 हमारे पास 318 हो, तो इस केस में उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस छोटी होगी। लेकिन इन दोनों केसेस में इफ यू टॉक, ये बोलता है कि बाई द प्रॉफिट अर्नड, जितना भी प्रॉफिट उसको मिला पहले केस में, इट इज इक्वल टू द लॉस इन द सेकेंड केस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न किया गया पहले केस में, उतना लॉस हो रहा है उसको सेकेंड केस में। तो हेयर profit is equals to loss. So therefore 482 minus X is equals to X minus 318. अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 482 plus 318 is equals to X plus X. So we have got
800 is equals to 2x, 400 is equals to x. तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 400। प्रॉफिट अब हमें निकालना है 30% पे, सेलिंग प्राइस निकालनी है 30% पे। तो सेलिंग प्राइस जब 30% पे निकालेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, 130% ऑफ 400। तो दिस सेलिंग प्राइस इज ₹520। दिस इज द आंसर फॉर अस, 520। बस इसमें जो हमारी लैंग्वेज है ना, हमें उस लैंग्वेज को समझना था कि भाई जितना प्रॉफिट उसको 482 पर चीज बेचने पे हो रहा है, उतना ही लॉस उसको 318 पे बेचने पे हो रहा है। तो प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस वाज इक्वल्स टू लॉस इन द सेकंड केस। तो इससे हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है जी। तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, बट आपको ये चलें जी। देखें यहाँ पे ये बोलता है 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ टी फोर्सेस a person to purchase 2 kg less for ₹75. Find the original price of the tea. तो कहता है कि एक बंदा है, जब 25% प्राइस बढ़ गया तो उसको 75 रुपीज में 2 kg लेस टी मिलती है। आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो आप यहां पे देखें, नेट मनी स्पेंट इज ₹75, उतना ही है जितना लिखा है। हाइक हमें दिया गया है 25%, मतलब 25% उसकी वैल्यू बढ़ गई या उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कितनी होगी, वैल्यू इंक्रीज इज 25% ऑफ 75। ठीक है, इट कम्स टू बी 75/4 रुपीज। इस बात को आपने समझना है, जो 75/4 रुपीज है ना, अब ये एक्स्ट्रा चाहिए हम लोगों को। अगर हमें वो 2 kg, मतलब उतनी ही अगर हमने टी लेनी जितनी हम पहले ले रहे थे, पहले जितनी टी उसको 75 रुपीज में मिल रही थी, अब उतनी टी के लिए उसको 75/4 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, वो जो भी है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे हेयर वी नीड ₹75/4 एक्स्ट्रा टू बाय एक्स्ट्रा 2 kg। ठीक है जी, वी नीड ₹75/4 एक्स्ट्रा टू बाय एक्स्ट्रा 2 kg। नाउ जब एक्स्ट्रा 2 kg हमें इसका मिल रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हाइक्ड प्राइस पर केजी is 75/4 divided by 2, it is 75/8 rupees। ये कब हुई, ये हाइक प्राइस हुई जब किसी चीज को 25% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया। तो अभी यहाँ पे बोलता है कि लेट, अब यहाँ ये जो इतनी सारी मेहनत की, हम हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी थी, तो लेट ओरिजिनल प्राइस is ₹X, therefore 125% of this price should be 75/8।
ठीक है, और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 75/8, ये इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 100/125, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 2, तो ये आ जाएगा 75/10, that gives us ₹7.5. तो दिस इज द आंसर फॉर अस कि यार इसको जब हमने इंक्रीज किया तो हमारे पास वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, उसकी वजह से हमें 2 kg लेस मिला। तो माय आंसर इज ₹7.5। चलेंगे देखिए क्या है यहाँ पे। अब ये बोलता है रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट एनेबल्स ए पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹18। अभी क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस हो गया, तो हम कहते हैं लेट मनी स्पेंट इज ₹18। रिडक्शन है 10%, रिड्यूस्ड प्राइस अगर देखेंगे तो 18 के ऊपर 10% का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस प्राइस होगी 1.8। अभी क्या है कि 1.8 रुपीज प्राइस रिड्यूस हुई, ठीक है। अब बोलता है कि बाय दिस, मतलब अब ये जो 1.8 रिड्यूस हुई है ये इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो बाय दिस एक्स्ट्रा ₹1.8 एक्स्ट्रा 2 kg are bought। तो ₹1.80 एक्स्ट्रा हुए, इससे एक्स्ट्रा 2 kg लिया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड प्राइस पर kg इज ₹1.80 divided by 2, it is 0.9। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नाउ अगर हम ओरिजिनल प्राइस को लेके चलें, लेट ओरिजिनल प्राइस बी x इज ₹x। अभी क्या हो रहा था, इस केस में रिडक्शन है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ दिस प्राइस, क्योंकि 10% का रिडक्शन है, तो 90% ऑफ दिस प्राइस इज 0.9 एंड x आपके पास बच्चे बन जाएगा 9/10 इंटू 100/90, 0 and 0 cancel, 9 and 9 cancel, this is ₹1। So for that matter we get A, B part as the answer, 0.9 and ₹1। So this is the answer for us, one is this is reduced price and one is the original price। So I hope it is clear to you। Let us move to the next one। ये भी हमने किया हुआ है, चलें। Yes, now look at this। ये बोलता है if a man purchased 12 mangoes for ₹10 and sells 10 mangoes for ₹12, how much profit or loss does he make? तो
इसको हम दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज इज ₹10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो आप निकाल दीजिए। (10/12). सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो इज ₹12, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 12/10. अब 12/10 is a bigger value and 10/12 is a smaller value, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको what we can do it like कि प्रॉफिट इज 12/10 minus 10/12, that comes to be 144 minus 100 upon 120, and this is 44/120, right? And प्रॉफिट परसेंट हमें मिलेगा 44/120, यानी प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस 10/12 into 100, and this becomes what? This becomes ये 12 and 10 आ जाएगा। This is 44/100 into 100, ये 100 और 100 cancel, so I got 44%. This is one way of doing the things. Second way है, हम इसको अगर ऐसे करें, A things are bought for B and C things are sold for, then profit or loss percent is AD minus BC upon BC into 100. यानी ये हमारे पास बना ना, ये हमारे पास जो बना, ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस परसेंट बना। अगर तो ये पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखें तो 12 मैंगोज आर बॉट फॉर ₹10, 10 मैंगोज वर सोल्ड फॉर ₹12, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज 12 into 12 minus 10 into 10 upon 10 into 10 into 100। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 144 minus 100 upon 100 into 100. This 100 and 100 gone, so we got 44% as the answer. तो answer is same, the only thing is कि हमने थोड़ा सा मेथड को चेंज कर दिया। इस केस में जो हमने ये पीछे पढ़ा, हम एग्जैक्टली इसको ही लेके चलेंगे। जो हमने इस चीज को यूज किया, वी विल बी कंसिडरिंग दिस। तो अब देखें यहाँ पे इफ वी सी, तो हम इसको ऐसे 8 oranges bought for 15 and 10 oranges sold for 18। सो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या रहता है? इट इज 8 into 18 minus 10 into 15 upon 10 into 15 into 100। बस ये आ जाएगा हमारे पास 144
minus 150 upon 150 into 100. This is 2, this is 3, so it is 6 upon 3 into 2. अब ये माइनस में है तो ये लॉस आएगा। माइनस का मतलब है देयर इज ए लॉस और प्लस का मतलब होता है देयर इज ए प्रॉफिट। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो देयर इज ए लॉस। सो लॉस ऑफ 4% इज देयर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको आज हम इतने रखेंगे, कल इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इन द मीन टाइम यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द बेसिक फॉर्मूलाज कि हमने कैसे उसको लिया, और जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए जस्ट गो थ्रू दोस। सो बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं, इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू टुमारो एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हिंद।